अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका है कि अब मैं चैनल से जो है ना काफ़ी हद तक फीड अप हो चुकी हूँ। मतलब मेरा दिल नहीं करता अब वीडियोस बनाने का। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर मैं 2 दिन वीडियो ना बनाऊँ तो तीसरे दिन मुझे सुकून नहीं आता। मेरा दिल करता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे लाजमी वीडियो बनानी है, मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। लोग सिर्फ ऐसा कहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी फैमिली की तरह है, लेकिन ये चीज़ मैंने खुद फील की है। मुझे आप लोग अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं, लगते नहीं है बल्कि आप लोग मेरी फैमिली ही हैं। आप लोग सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं सारी। इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वजह बताऊंगी कि मैं इस चैनल से फीड अप क्यों। हालांकि मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली समझ रही हूँ, उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। तो इसकी क्या वजह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है आज की वीडियो में कि मुझे ये चैनल छोड़ देना चाहिए या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आपने मुझे लाजमी बताना है। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल को छोड़ने की 3 सबसे जो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा मतलब जिन वजूहात की बिना पे मुझे ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो है वो आसिया, उसके बाद सोनिया, उसके बाद खलाई मखलूक यानी कि साजिदा। सबसे पहले जो साजिदा के साथ सीन हुआ था आप लोगों को याद ही होगा सारा। मुझे जल्ले अराई वालों से हर तरह के रिएक्शन की और हर तरह के जवाब की तवक्को है। हर तरह के मतलब मुझे पता है कि वो लोग गालियाँ भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। साजिदा से मुझे और कोई गिला नहीं है क्योंकि हम लोग खुद रिएक्शन करते हैं तो हम दूसरों के भी रिएक्शन जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि साजिदा ने रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाई थी, साजिदा ने ज़ातियात पे बात की थी, और किस तरह की क्या बातें की थी वो आप सब लोगों को याद ही होगा। अब तो उसने वो चैनल भी सेल कर दिए। तो घटिया लोग थे, क्या कह सकते हैं, बस गलती इंसान से ही होती है ना। तो मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो गई इंसान को पहचानने में। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने साजिदा को अपनी बहन और अपनी दोस्त बनाया था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद जो आसिया वाला सीन हुआ वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि उससे मैं मतलब चैनल से क्यों फीड अप हुई, वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा रिएक्शन चैनल है, SKT एक रिएक्शन चैनल है जो कि मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले बनाया था। तो मैंने बड़ा कुछ इन जो ये जितने भी गाँव वाले इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, बहुत सारी बातें कि सोनिया और जावेद मामू के हवाले से भी बहुत सारी मतलब सुनी सुनाई बातें हैं ना, सारी सुनी सुनाई बातें। काफ़ी सारे लोग आके इंस्टा पे DM करते थे। सोनिया और वसीम के हवाले से भी काफ़ी सारे लोग जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब आके काफ़ी सारी बातें करते थे। उसके अलावा सोनिया के जो कोई मतलब पैसे शैसे जो सेंड करते थे वो भी आके काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें करते थे कि हमने इतने पैसे सेंड किए हैं, ये किया वो किया। कभी किसी पे यकीन नहीं किया था। इसी तरह आसिया पे और जो वसीम की बहनें हैं उनके हवाले से भी काफ़ी सारी बातें आती थी इंस्टा पे। अभी तक भी लोग आके DM करते हैं कि ये वसीम की बहनें ऐसी हैं, ये वो है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। लेकिन जब आसिया की कुछ नाजेबा किस्म की वीडियोस मंजर आम पे आई तो आप लोगों को पता ही है कि शुरू शुरू में तो उन वीडियोस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाई, लेकिन फिर मैंने एकदम से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जो है वो ख़राब हो गया। मतलब मेरा दिल इन चीज़ों से बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया कि हम किस चीज़ पे के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि इन्होंने तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। जब एक लड़की जिसकी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं, हर एक इंसान ने देखी हैं, उसके वॉइस नोट आप लोगों ने सुने, उसके बावजूद चंद घटिया लोग हमें ही आके तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपको क्या मसला है, आप अपने काम से काम रखें। जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा फिर हम लोग रिएक्शन वीडियोस क्यों बना रहे हैं। और एक औरत आसिया जो कि बिल्कुल आप लोगों के सामने पैसों के खातिर नंगी हो चुकी है, और उसके भाइयों को, उसके बाप को, उसके पूरे ख़ानदान वालों को, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
फिर हमारे रिएक्शन वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। और उसके उस मतलब वो जो कुछ भी उसने अपना आप दिखाया, जो कुछ भी किया, उसके बाद बचता ही क्या है कि हम उस पर कोई बात करें, कुछ मतलब बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो आप लोग ऐसे समझे ना कि SKT के लिए अभी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अभी मैं क्या मज़ीद उस पर तबसरा करूँ, क्या बात करूँ, जब वो बिल्कुल ही मतलब कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया उसके पास। मतलब उसकी इज़्ज़त ही नहीं है, कोई उन लोगों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनके पास कुछ रह ही नहीं गया, तो फिर उस पर क्या तबसरा करें। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात थी तो फिर वीडियोस बनाई क्यों थी, पहले ही नहीं बनानी चाहिए थी, मतलब इस टॉपिक से दूर ही रहना चाहिए था। नहीं, वीडियोस मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने गलती करके पहले 1-2 वीडियोस बना ली थी और फिर मुझे बाद में धमकियाँ मिलना शुरू हो गई थी। और अगर मैं फिर उन धमकियों के दौरान वो वीडियोस बनाना बंद कर देती तो फिर आप लोगों को पता है SKT तो फिर SKT है। ये सारी वीडियोस फिर मैं उनको चैलेंज के तौर पे बना रही थी कि रोक सकते हो तो रोक लो, मैंने बनानी ही बनानी है। ये मैंने वीडियोस नहीं बनाई, जस्ट वीडियोस नहीं बनाई, ये मैंने उन लोगों को चैलेंज किया था कि रोक के दिखा दो जो आप इतना उछल रहे हैं। एक तो गलती आप लोगों की, पैसे लेके अपने जिस्म की नुमाइश आप लोग करें और फिर आंखें आप दूसरों को दिखाते हैं कत्ल करने की और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे, धमकियाँ आप दूसरों को देते हैं। तो ये लो जनाब, SKT अभी तक भी ज़िंदा है, सलामत है और आप लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए अभी तक भी SKT के अंदर हिम्मत है। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने ये कि जब वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, उधर से मुझे धमकियाँ आना बंद हो गई, तो फिर मैंने वीडियोस बनाना भी बंद कर दी। लेकिन फिर वीडियोस मज़ीद और टॉपिक पे भी बनाने का मुझे दिल नहीं करता था। आप लोगों को हालांकि आप लोगों के सामने ही है मेरा सारा चैनल, आप लोग जाके देख लें। अगर मैं फ़ातिमा के टॉपिक पे, मलकू भाई के टॉपिक पे वीडियोस बनाती थी, मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन वीडियोस पे आते थे। लेकिन फिर भी मैं जो है अपने दिल की सुनती हूँ। मुझे ये जल्ला आराई वाले जो क्या कहते हैं यूट्यूबर्स हैं, इन पे ज़्यादा मज़ा आता है रिएक्शन करने में, इसी वजह से मैं इन पे ही ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ। तो बहरहाल आसिया वाला जब सिलसिला ख़त्म हुआ, क्लोज़ हुआ वो चैप्टर, तो फिर अभी रही सही जो कसर थी ये सोनिया ने पूरी कर दी है। मुश्किल से जो है ना मैं अपने चैनल की तरफ वापस आ रही थी, तो फिर सोनिया मैडम की इस तरह की वीडियोस, इस तरह की पिक्चर और ये सारी चीज़ें सामने आई। वॉइस भी आप लोग सारी सुन चुके हैं। जब एक इंसान बिल्कुल आप लोगों के सामने तो खैर उतने नंगे नहीं हुए जितने रिएक्शन चैनल वालों के सामने हुए हैं, तो जो कुछ हम लोग देख चुके हैं, हमें तो नहीं लगता कि हम इनके ऊपर अगर रिएक्शन करेंगे तो इनको कोई असर होगा। हाँ, लेकिन इन लोगों की सच्चाई आप लोगों को दिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से सारे जल्ले आराई वालों की सारी सच्चाई आप लोगों को दिखा दी है। मैंने भी दिखा दी है, सोनू जी ने और गज़ल जुल्फ़िकार सिस्टर ने भी दिखा दिया। अभी इनका रह कुछ नहीं गया, इनके पल्ले अभी है कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग देखें कि ये लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ आके, पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। पता नहीं किस तरह से आके सोनिया वीडियो बनाती होगी, उसकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं होती, उसे नहीं एहसास होता कि लोगों ने पता नहीं मेरे क्या मतलब उसको सोच भी नहीं आती कि लोगों ने क्या देखा है क्या नहीं देखा। लोग जो हैं वो मतलब अगर रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं तो उन्होंने कौन सी वीडियोस देखी होगी। हालांकि गज़ल जुल्फ़िकार सिस्टर ने सोनिया को उसकी वीडियोस वगैरह सेंड की हुई हैं, जो भी कुछ था वो मेरे ख्याल से गज़ल ने सेंड किया है उसको, लेकिन फिर भी सोनिया की आंखों में ज़रा शर्म नहीं होती। तो मुझे फिर अब आप लोग ये बताएं कमेंट्स में कि इन लोगों की अब कौन सी, मतलब जो तस्वीरें, जो वीडियोस आ चुके हैं, जो हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद अभी इनकी कौन सी बात पे रिएक्शन बनता है। किसी बात पे भी अब इनका कोई रिएक्शन नहीं बनता, क्योंकि बेगैरती की, बेहयाई की, बेशर्मी की सारी हदें इन लोगों ने क्रॉस कर दी हैं। वरना मैं तो वही SKT हूँ ना जो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले टाइटल लगाती थी, सोनिया को माँ का दर्जा मैंने दिया हुआ था कि ये 3 बच्चों की माँ है। मैं तो वही SKT हूँ, लेकिन ये सोनिया को क्या हो गया है। और अभी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं अक्सर कि सोनिया अब लाइव पे नहीं आती, टिकटॉक लाइव पे नहीं आती। तो सोनिया अब टिकटॉक लाइव पे दोबारा से आना शुरू हो गई है, तकरीबन 2-3 दिन से मैं उसे देख रही हूँ। लेकिन वो वहाँ पे कोई बात नहीं कर रही होती, उसने पिक लगाई हुई होती है सोनिया ब्रांड, उसके मतलब उसका जो टिकटॉक ID है उस पर लिखा हुआ होता है, सोनिया की पिक लगी हुई होती है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। कल जो है मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है।
लेकिन उसी रिकॉर्डिंग के दौरान ही जब मैंने सोनिया को सलाम किया और सोनिया ने जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने उसे क्वेश्चन मार्क जो है वो भेजा, तो उसकी लाइव बंद हो गई। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जो है ना फेक अकाउंट से नहीं जाती, मैं अपने रियल अकाउंट से जाती हूँ, SKT वाले अकाउंट से ही जाती हूँ। तो उसे जब पता चला कि SKT आ गई है रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसने ब्रॉड बंद कर दी थी। तो इस वजह से मेरी रिकॉर्डिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये बस थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की और उसके बाद मैं नीचे ऐसे सलाम दुआ करने लगी तो वो भाग गई। और साथ ही साथ फिर मैंने जो है ना वो आंटी जो हैं, सॉरी आंटी नहीं कहना चाहिए उनको, 20 साल की बच्ची जो है शुमाइला, उनकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है। वो इंशाल्लाह अगर मैंने कल वीडियो बनाई तो उसमें लगाऊंगी, क्योंकि वो बड़ी मज़ेदार वीडियो है। वो किसी से अपने किसी बहुत ही अज़ीज़ से बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें कर रही है, किसी से मोबाइल फिर से मांग रही है, हर रोज़ वो मोबाइल मांग रही होती है। तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।